past tense. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का और तारीख है 8 अप्रैल। तो सुबह के बजे हुए हैं 5:30। तो मेरे को अभी उठे को 10-15 मिनट ही हुई थी, बस इधर उधर ही टहल रही थी। और अभी मैं फटाफट से अपने मुंह ठंडे पानी से धो लेती हूँ ताकि जो मेरी नींद है ना वो उठ जाए, क्योंकि अभी मुंह हाथ धोए बिना ना तो वो ढिलम ढिलम सा मतलब काम होता है। और ठंडे पानी से जैसे ही हम अपना मुंह धोते हैं ना तो हमारी नींद है जो छूमंतर हो जाती है और फिर हमारे अंदर ना बहुत सारी एनर्जी आती है, तो बहुत सारा काम करने के लिए। और वैसे भी आज जैसे सोमवार है तो लड्डू भी जैसे स्कूल जाएगा। अभी 2 दिन ही गया था वो, फ्राइडे सैटरडे संडे को फिर ऑफ हो गया था, तो अब से दोबारा से जाएगा तो थोड़ा सा उसको भी मतलब संभालना होगा। और वैसे भी आज सोमवार है और मम्मी भी आज आने वाली है। पता नहीं कब तक आएगी, सुबह आएगी दोपहर के आएगी, तो ये कंफर्म नहीं था मेरे को। तो मम्मी भी आज जैसे सुबह आ गई थी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई आज सुबह सुबह। लड्डू को भी स्कूल जाना था और मम्मी भी आ गई थी। और वैसे भी आज तीसरी चीज़ हुई, मतलब सोमवार अमावस थी, तो बहुत सारे रीज़न थे मेरे जल्दी उठने के। तो मेरे को यही था कि मैं आज फटाफट से जल्दी उठ के अपना जो भी मेरा काम है घर पे, क्लीनिंग का, खाना वाना बनाने का, रोटी भी जैसे आज निकालनी होती है, तो बहुत सारे काम थे। तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी से उठ के और अपना फटाफट से लग गई थी अपने काम पे। और स्टार्टिंग तो मेरी आप लोगों को पता ही है, मेरी जो स्टार्टिंग होती है मेरी घर की क्लीनिंग से ही होती है मोस्टली। और वैसे भी ना बाद में भी बच्चे कर ही देती है, वैसे तो गंदा दिन में भी मतलब करनी होती है। कई बार तो ऐसा रहता है तो सारे घर में खिलौने वगैरह ना फैला देते हैं। और वैसे जो मैं सुबह सुबह भी अपना एक बार तो कर ही देती हूँ, तभी मेरे को सुकून शांति मिलती है। और उसके बाद अपना नहा धो के मैं फ्री हो जाती हूँ। तो बिना क्लीनिंग के नहाने का भी मन सा मतलब नहीं करता, फिर दोबारा से मतलब कपड़े गंदे वंदे हो जाते हैं। तो मेरा रहता ही है, क्योंकि फिर पूजा पाठ करनी होती है ना, तो नहाना तो होता ही है जल्दी में। तो इसलिए मैं नहाने से पहले ही अपना पूरा घर में झाड़ू मैंने फटाफट से अच्छे से लगाई। और उसके बाद है ना पोछा भी मैंने पूरे घर में फटाफट से लगा ही दिया था। लेकिन तभी है ना मेरी मायरा रानी फिर से उठ गई, तो उसको सुलाने में फिर से मेरे को 15-20 मिनट मेरी वहां लग जाती है। बच्चों के साथ होता ही है, लेकिन जब हम ऐसे सोचते हैं ना भी जल्दी जल्दी करें, तभी हमारा थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो फिर मैंने उसको सुलाया आराम से। तो उसका रहता ही है ना वो ना मतलब आराम से मम्मी के पास, जैसे उसको रहता नहीं भी कोई लेट रहा है तभी वो सोती है। और यहाँ पे भाई मैं नहा धो के हो गई थी फ्री। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो भाई फिलहाल सुबह के बज चुके हैं 6:30 बज चुकी है। मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी क्योंकि मायरा रानी उठ चुकी थी, तो उसको सुलाने में मेरे को ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो और आप यहाँ देख सकते हो मेरी लाडो रानी फिलहाल अभी सोई रही है और लड्डू भी सही से सोई रहा है। मैंने इसको दूध वगैरह दे दिया था, लेकिन फिर भी नहीं अंगूठा है जो मुंह में ही रखता है। मैंने ना इसको इतना समझा लिया लेकिन मानता ही नहीं है। और अगर आप लोगों के पास अगर कोई ट्रिक हो अंगूठा छुड़वाने की तो मेरे को जरूर से जरूर बताना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड जी है ना वो भी मतलब उठ चुके थे, अभी ये नींदों में ही थे। तो मैंने इनको बोला कि अभी आप है ना मुंह हाथ धो लो, मैं फटाफट से दूध वगैरह ले आती हूँ। तो वैसे तो ये उठते नहीं थे, इनको लेके आना था मम्मी को स्टेशन से, मम्मी का फ़ोन आया था तो इसलिए ना ये उठे थे, वरना तो ये बिल्कुल भी नहीं उठते इतनी जल्दी। अभी 7 ही बज रहे थे। और उसके बाद मैं चली गई थी अपना दूध वगैरह लेने के लिए। और उसके बाद दूध वगैरह लेने के बाद मैं अपना लग गई थी अपने काम पे, जो मेरा अपना किचन का काम था। और हस्बैंड जी चले गए थे मम्मी को लेने के लिए, काफ़ी दूर था घर से स्टेशन, तो उनको तो लगना ही था पौना घंटा, तो वो तो काफ़ी देर बाद आए थे। तो मैंने सोचा चलो भाई इतना जो मेरा काम है वो मैं अपना कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने गैस पे रख दिए थे चावल बनने के लिए, और मैं साथ ही साथ यहाँ लगा लेती हूँ फटाफट से आटा वगैरह लगा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बनानी थी परांठे जो होते हैं ना, वो परांठे बनाते हैं और चावल हमारे यहाँ बनाते हैं। लेकिन मम्मी ने ना आके डांट लगा दी थी, भैया सोमवती अमावस थी तो खीर क्यों नहीं बनाई। तो जैसे हर अमावस को मैं चावल बनाती ना, तो मेरे को ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा भी आज खीर बनानी है, तो चावल ही माइंड में रहे। तो फिर फटाफट से मैंने चावल बना दिए थे। और यहाँ पे फटाफट से रोटियां वगैरह भी भाई मैंने सेक ली थी। और बच्चे ना अभी सो ही रहे थे, तो इसलिए मैं आराम आराम से ही कर रही थी ताकि मेरी आवाज़ से कहीं वो उठ ना जाए। अगर वो उठ गए ना फिर वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करने देते, फिर तो उनको ना गोदी ही रहना होता है मायरा को। तो लड्डू तो जैसे तैसे खेल लेता है नीचे, लेकिन वो छोटे वाली गुड़िया है ना, तो उसको तो गोदी की ही जिद रहती है। तो मेरा रहता है मैं आराम आराम से काम करूँ बिना आवाज़ के, लेकिन हाथ जल्दी जल्दी चलाऊँ, तो मेरा यही रहता है। तो अभी बच्चे सो ही रहे थे, तो मैंने फटाफट से, मेरी रोटियां वगैरह भी बन गई थी और चावल वगैरह भी बन गए थे। और इसी बीच है ना मम्मी भी आ गई थी, इनके पापा जी आ गए थे मम्मी जी को लेके। तो अभी नीचे थे, मैं उनको पानी वगैरह अपना दे आई थी। और यहाँ पे जो है क्या नाम है,
मैंने लगा दी थी करसी और मैं यहाँ पे कर रही थी अपना जोत लगाने की तैयारी। तो जैसे रोटियाँ होती है ना, तो उनके ऊपर मैं चावल वगैरह रख देती हूँ, जैसे खांड मिट्ठे रख देती हूँ, घी वगैरह रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध भी इसमें डाल देती हूँ। और एक तरफ मैंने गैस पे रख दी थी करसी बनने के लिए, क्योंकि जैसे करसी से ही हमारे यहाँ पे जोत लगाते हैं। तो यही उसी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। यहाँ पे ना लड्डू जैसे उठ चुका था माँ जी की आवाज़ सुन के, लेकिन ये नींदों में ही था ये, लेकिन गया नहीं था। तो काफ़ी दिन हो गए थे ना मम्मी को देखे, तो ये थोड़ा बच्चे को होता ही थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, तो इसलिए मैं इसको ना गोदी में लेके गई थी नीचे। और फिर तो ये आराम से खेलने लग गया था। एक बार इसको होता है ये, जैसे कई दिनों में जैसे किसी से भी मिलता है बच्चा। क्या हुआ? आ गई माँ। और उसके बाद भाई लड्डू बैठ गया था नीचे, और इनके पापा जी है जो मतलब वो भी आ गए थे अपना नहा धो के फटाफट से। और यहाँ पे मैंने भी इंतज़ार किया, पता है ये बोलते कि यार तू ही लगा ले, मतलब जोत मैं क्यों लगा लूँ। तो जैसे गाड़ी के दो पहलू है, तो भाई इनको भी तो फर्ज बनता है ना कुछ करने का। तो मैंने वेट किया थोड़ा सा, और इतना ये नहा के आए ना, फिर मैंने इनसे ये मतलब जोत वगैरह लगाई। बोल देते ये लगा लेकर, मैं क्यों लगाऊँ, मतलब एक काम तो इनका भी फर्ज बनता है ना करने का। तो फिर मैंने ना इनके हाथ से ही जोत वगैरह लगाई। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ना पल्ला करके लगाते हैं, क्योंकि जैसे हम पितर देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो उनके आगे ना मतलब मुंह गाड़ के नहीं बैठते, तो पल्ला करके यहाँ पे हमारे जैसे लेडीज़ की जैसे जोत वगैरह लगती है। और अच्छे से यहाँ पे अभी हमारी जो दिया बाती थी वो हो गई थी, तो अंगारी भी लग गई थी, और रोटियां वगैरह भी हमने यहाँ पे निकाल ली थी। और हमारा जितना भी काम है वो मतलब सब अच्छे से हो चुका था। और साथ ही साथ जैसे लड्डू को भी आज जैसे 8 बजे स्कूल जाना था ना, तो फिर ये 8:30 गया था, तो उसको भी नहलाने धुलाने में ना काफ़ी मतलब टाइम लग गया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई थी, और हम चले गए थे गऊ माता को रोटियां खिलाने के लिए। और यहाँ पे लड्डू है जो है ना स्कूल जाने से पहले रो रहा था, तो इसको मैं लेके गई स्कूल में, बोल रहा था मम्मी आप भी चलो। तो मैं चली गई थी, थोड़ी सी मैंने क्लिप बना ली, वरना तो मैं कहाँ से बनाती। और इसका तो रहता ही है, अब जैसे नया नया स्कूल जाने लगे है ना, पहले दिन नहीं रोया था, लेकिन बाद में ना तब से ये रो ही रहा है। इसको पता है कि मम्मी पापा छोड़ के आएंगे, तो फिर ये ना रोने लग जाता है। और मैं पीछे खड़ी थी ताकि ये मेरे को देख के ज़्यादा ना रोए। पापा तो फिर भी मतलब संभाल लेते। और उसके बाद ही अपना हम आ गए थे भी घर पे। और यहाँ पे जो मेरा खाना है फटाफट से मैंने बनाया, अचार था, रोटी थी, चाय थी। तो मेरे को लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि सुबह से जैसे उठी थी और 8:30 बजे का जैसे टाइम हो गया था, तो भूख तो लगी ही जाती है भाई काम करते करते। तो भाई यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी चाय वगैरह मतलब पी। और उसके बाद फिर से मेरे को रोटियां बनानी थी, और सब्ज़ी मैंने बनाई थी फटाफट से पनीर की बनाई थी मैंने। पता क्या था, मेरे को पता थी भी, मैंने ना रात को इसका मसाला मतलब पीस के रख दिया था, लेकिन पनीर नहीं डाला था मैंने। पनीर इसको सुबह डाला था, तो मेरी सब्ज़ी है ना वो मतलब जल्दी से बन गई थी। रात को मैंने उसमें पनीर नहीं डाला था, सिर्फ ग्रेवी बना के रेडी करके मैंने उसको रखा था। और यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी रोटियां वगैरह भी सेक ली थी। और मैं यहाँ पे मायरा रानी को बोल रही थी जाओ बेटा पापा जी को रोटी दे के आओ। इनके पापा जी है ना अंदर रूम में खाना खा रहे थे, और मेरी लाड रानी है ना अपने पापा जी को रोटी देने के लिए चली गई थी। तो बच्चे जैसे पहली बार इसने ऐसा किया, तो थोड़ी सी मतलब खुशी होती है ना। तो एक एक माइलस्टोन जैसे बच्चा सीखता है, एक्टिविटी करता है, तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। और मैंने इसलिए तो इसने दे दी थी। और यहाँ पे मैंने इसको थैंक यू बोला। तो ये लेकिन है ना ये सारी बात जैसे समझती है, तो जो भी मैं इसको बातें बोलती हूँ ना, तो ये समझती है और खुश हो जाती है। हाँ भाई मैंने ये काम किया, मम्मा मेरी बातें कर रही है, तो ये खुश हो जाती है। तो भाई उसके बाद इनके पापा जी अपना खाना वाना खाने के बाद अपना निकल दिए थे ऑफिस के लिए। लड्डू भी स्कूल था, और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन में जैसे खाना वगैरह था, तो उसको पहले से ही खाली कर लिया था। और उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने फटाफट से धुल लिया था। और मैं यहाँ पे कर रही थी लास्ट में किचन की सफाई। और ये जो मेरा गैस चूल्हा ना, या तो फिर मैं इसको जैसे गीले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, या जैसे बर्तन मांजने वाली जो साबुन है ना उससे ही साफ़ करती हूँ, उससे ना ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। या फिर थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा मतलब गंदा रहता है ना, तो मतलब जैसे आटा वगैरह गिर जाता है, थोड़ा बहुत लगा रहता है, तो मैं गीले कपड़े से भी इसको साफ़ कर देती हूँ। ये नहीं है कि डेली ही साबुन से साफ़ करती हूँ, तो रहता है अलग अलग जैसे जैसे जिस हिसाब से जो ठीक लगता है ना, तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे भैया मैं लास्ट में जैसे ये कपड़े वगैरह होते हैं ना किचन के, तो उनको मैं ना सिंक में अच्छे से धुल देती हूँ। और यहाँ पे भाई मेरा सारा काम हो चुका था, किचन का खाना वाना बनाने का भी काम हो चुका था, किचन का भी मेरा सारा काम है जो निमट चुका था। लास्ट में बारी आती है मायरा को नहलाने की बारी। तो मैं भी यहाँ पे ना इसको सिंक में यहाँ पे नहला देती हूँ, ताकि ना अच्छे से काफ़ी इंजॉय करके मतलब खेल ले।
जो बाथरूम टब था इन्होंने फोड़ दिया था, तो उसको देखूंगी मैं, अगर वो जुड़ गया तो उसके अंदर ना इन्होंने थोड़ा सा कट कर दिया हो जिससे पानी निकल जाता है, लेकिन उसको कोशिश करूंगी मैं जोड़ देंगी। जुड़ गया था तो उसके अंदर इसको मैं नहलाऊंगी या फिर वो डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मायरा नानी को मैंने नहला दिया था और यहाँ पे मसाज वगैरह थोड़ी सी हल्की फुल्की की थी, क्योंकि लड्डू के लिए एक स्कूल से लेके आने का जैसे टाइम हो जाता है 11 बजे, तो इस वजह से ना तो टाइम मतलब 11 बजे तक इसको लेके आना होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मायरा को मैं नहला दिया था और यहाँ पे मैं मसाज वगैरह कर रही थी उसकी। और उसके बाद ना थोड़ी सी देर मम्मी के साथ उसने मस्ती वगैरह की, फिर वो ना आराम से सो गई थी। इसकी एक नैप होती है 11 से 12 से या 12:30 बजे तक होती है, 1 से 1.5 घंटे की नैप जो होती है ना इसकी होती ही है, तो जिससे बच्चे को काफ़ी मतलब आराम सा लगता है। तो यहाँ पे ये सो गई थी और उसके बाद मैं लड्डू को लेने के लिए भी चली गई थी स्कूल से। और मतलब सुबह से लगे मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है एक बार, तो फिर ये जी मन करता भी आराम से लेट जा, क्योंकि सुबह से ही मतलब लगे हुए थे। और यहाँ पे लड्डू को मैं आ गई थी स्कूल से लेने के लिए और ये मम्मा को देख के खुश हो जाता है। और जैसे रास्ते में जैसे हम जाते हैं ना तो इससे मैं बातें करती ही जाती हूँ, भाई मैम ने क्या करवाया क्या सिखाया, तो ये बताते हुए चलता है। और यहाँ पे चल रही थी मामी बेटे की गपसप बातें चल रही थी और हम जा रहे थे घर पे। और मैं ना सोच रही थी जैसे ये घर जाएगा ना भी सो जाएगा, लेकिन ये शैतान है ना बिल्कुल भी नहीं सोया। मायरा भी जैसे उठ चुकी थी और ये भी उठ चुका था, दोनों बच्चों ने ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया आज तो। और शाम को फिर पार्क में लेके गई, तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही मतलब निकल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज तो भैया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपने व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।